सबसे पहले है दे का मतलब क्या है, वो जमा के लिए आता है। दे डैश, यहाँ पे आपने कोई सी वर्ब लगानी है। अनटिल दे डाई, अनटिल इसका मतलब क्या है, तक। दे डाई वो मरने तक, कौन सा ठीक है, फॉट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ है अनटिल दे डाई। अनटिल दे डाई यानी कि वो मरने तक लड़े। देखो लेकिन अनटिल देखते हो दुरुस्त ये होगा, दे विल फाइट, वो लड़ेंगे। ये कहते हैं ना मरने तक ठहरूंगा, मैं मरने तक लड़ूंगा, मैं मरने तक पढ़ूंगा, ये कहते हैं ना। अब इसीलिए जब अनटिल आ जाएगा तो अगले हिस्से में आपने फ्यूचर लगाना है। तो फ्यूचर की पहचान विल और शैल है। तो गा गी गे के लिए तो अब विल फाइट दुरुस्त है। विल के बाद वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म आती है। दे विल फाइट, वो लड़ेंगे। अनटिल दे डाई, मरने तक, वो मौत तक लड़ेंगे, लड़ाई करेंगे। अब इसका फिर विल फाइट करेक्ट है, आपने विल फाइट दुरुस्त करना है। अब उसके बाद दूसरा आई विश, मेरी ख्वाहिश है। ही डैश, अच्छा विश का मतलब होता है ख्वाहिश। जब भी आपकी कोई ख्वाहिश हो ना, तमन्ना हो, तो वो ख्वाहिश आप आने वाले ज़माने में करते हैं या उसमें दुआ करते हैं। दो चीज़ें उसमें आती हैं, या फ्यूचर टेंस आएगा, क्योंकि जो हम तमन्ना या ख्वाहिश करते हैं वो फ्यूचर टेंस में करते हैं। फ्यूचर में आने वाले वक्त में हमारी तमन्ना होती है, आने वाले टाइम पे हम कोई विश रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं। आई विश, मेरी ख्वाहिश है। ही डैश द मैच, ही विल विन, विल भी तो है, ही विल विन, वो जीत जाएगा, लेकिन ख्वाहिश इसमें ज़ाहिर नहीं हो रही। ख्वाहिश के लिए कौन सा आएगा, हैज़ विल, हैज़ के बाद हैज़ विन, हैज़ विल, ये गलत है, दुरुस्ती नहीं है। अब उसके बाद वॉन, तो विश कहाँ गई, वॉन जीत गया, और विश के फिर कहाँ चली गई, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा, वज़न बराबर नहीं होगा। अब आपने लगाना है मे विन, मे विन करेक्ट है, क्योंकि ख्वाहिश की जा रही है। अब जो ख्वाहिश होती तो मे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तमन्ना के लिए, आरजू के लिए, इजाज़त के लिए, क्योंकि ये पुराना माया देवी का जो है ना वो नाम है मे, उससे लफ्ज़ जो है ना निकला हुआ है, डाइवर्ट किया हुआ है। और वहाँ इसका मतलब होता था इसके ये दुआओं की देवी थी, और उससे विश किया जाता था, ख्वाहिश की जाती थी। अब उसके बाद है दे यूजली टू कराची इन समर, MCQ नंबर 3 है। दे यूजली, वो अमूमन, टू कराची इन समर, मौसम समर में वो कराची गोज। देखें भी दे के साथ एस का इजाफा होता है प्रेजेंट टेंस में, दे के साथ गोज तो आता ही नहीं है। उसके बाद दे वेंट आ सकता है, लेकिन यूजली आया हुआ है। यूजली का मतलब है अमूमन। दे यूजली, अब विल गो भी नहीं आएगा, गो भी नहीं आएगा, क्या आएगा, गो आएगा। दे वो यूजली अमूमन, विल गो नहीं आएगा, गो आएगा, क्योंकि यूजली, सेल्डम, नेवर। अब उस प्रेजेंट टेंस में आते हैं, वो अमूमन, उनकी आदत है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो ज़माने हाल में दोहराए जाएं, अक्सर किए जाएं, बार बार किए जाएं, उनके लिए। तब उनकी एक आदत है यूजली अमूमन वो जाते हैं। जब भी लफ्ज़ अमूमन होगा तो आपने प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट वर्ब लगानी है, वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, क्योंकि वो एक अमूमन काम करते हैं, अमूमन वो कराची जाते हैं। उसके बाद कौन सा दुरुस्त होगा, अभी गो करेक्ट है, ये दूसरे आ ही नहीं सकते। आमिना डैश एन एप्पल व्हेन आई सा हर, एप्पल नहीं कहना, एप्पल क्या कहना, एप्पल। एन, एप्पल के साथ आर्टिकल एन आना है, एन। आमिना, अब यहाँ पे हमने वर्ब लगानी है ईटन। अब उसके बाद व्हेन आई सा हर, आपने देखना है इस जगह को, साहर, वर्ब देखनी है कि ये पहले हिस्से में कौन सी वर्ब आएगी। यहाँ पे आया हुआ है पास्ट टेंस, पास्ट है ना, गुजरा हुआ ज़माना है, माजी है। वैन आई सा हर, जब मैंने उसे देखा। अब यहाँ आपने, यहाँ माजी होगा, पहले हिस्से में अगर माजी हो तो दूसरे में माजी आता है, अगर दूसरे हिस्से में पास्ट टेंस हो तो पहले हिस्से में भी पास्ट टेंस आता है। बातें दो हैं। आमिना एन एप्पल, आमिना एक सेब खा रही थी या खाएगी वगैरह, यहाँ हो गया, ये दूसरा हिस्सा है। आमिना जो है ईटन नहीं है, विल बी ईटिंग, खा रही होगी, लेकिन ये फ्यूचर हो गया है। अब उसके बाद ये पास्ट तो है, क्या ये ठीक होगा, नहीं। अब उसके बाद इज ईटिंग, प्रेजेंट नहीं आएगा, क्योंकि ये पास्ट आएगा। जब मैंने उसे देखा तो वो क्या है, काम जारी था, पास्ट तो आना है, लेकिन दो पास्ट है, ईटन भी पास्ट है, ईटन भी गुजरा हुआ ज़माना है, और यहाँ पे वाज ईटिंग भी गुजरा हुआ है। लेकिन दुरुस्त क्या होगा, आमिना जो है ना एन एप्पल व्हेन आई सा, यहाँ पे व्हेन आई सा है, पास्ट सिंपल टेंस है, और यहाँ भी पास्ट सिंपल टेंस है। यूँ दुरुस्त होता है, आमिना सेब खा रही थी जब मैंने उसे देखा। जब आएगा ना, जब यहाँ पे अमूमन जब वैन आ जाता है ना, जब वैन आता है तो अगले हिस्से में ज़रूर जारी रहता है।
जब पहला हिस्सा ज़रूर जारी रहता है जब व्हेन आ जाता है। तो हम यहाँ पे करेंगे आमिना वाज ईटिंग, आमिना खा रही थी एन एप्पल, एक सेब, व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा। ये अमूमन जो ने बड़े अहम जो MCQs थे जो हमने किए हैं, समझ आ गई आपको? इनके बारे में किसी को कोई समझ नहीं आई तो पूछ सकता है।